जय हिंद दोस्तों। 3.5 अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जिसका पार्ट 4 आज हम लोग देखेंगे। पार्ट 4 में इसके पहले हम लोग पार्ट 1, 2, 3 देख चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 4 का कुछ क्वेश्चंस बाकी है। 3 क्वेश्चन आज हम लोग को तीनों क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है कि यश जो है, यश ने एक टेस्ट में, ठीक है, यश नाम का एक लड़का है जो एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित करता है। 40 अंक पाता है। कब पाता है? जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक दिया जा रहा है और अशुद्ध पर 1 अंक काट लिया जाता है। तो काटने का मतलब क्या होता है? माइनस होता है। और देने का मतलब क्या होता है? प्लस होता है। मान लीजिए कि अगर कोई परीक्षा हो रही है तो किसी परीक्षा में तो प्रश्न सभी के सभी सही रहेंगे ना। यहाँ देखिए जो कि लिखा गया है, जैसे कि थोड़ा सा आपको ओड लगेगा कि यहाँ पे गलत प्रश्न की संख्या है, मतलब सही प्रश्न की संख्या 1 है, x है, गलत प्रश्न की संख्या y। ये क्या है? क्योंकि परीक्षा में कोई गलत प्रश्न थोड़ी देता है, सारे प्रश्न सही होते हैं। तो यहाँ सेंस जो है ना, थोड़ा सा आपका सोचने का अलग है। कारण क्या है कि x और y ये सही प्रश्न दिए गए और ये गलत प्रश्न दिए गए है। तो दोनों प्रश्न, दोनों को जोड़ेंगे तो पता चलेगा कि कितने प्रश्न थे। तो चूंकि इसको 2 चर वाला हमको रैखिक समीकरण बनाना है, इसलिए हमको ऐसा करना पड़ता है और ऐसा हम करेंगे। तो जब आप सही जवाब देंगे तो आपको अंक प्लस में जाएगा, और यदि आप गलत जवाब देते तो क्या होगा? काट लिया जाएगा। तो काटने का मतलब क्या होता है? माइनस। ध्यान दीजिएगा, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किया जब उसे प्रत्येक सही पर 3 अंक मिला है। सही पर, प्रत्येक सही पर, तो सही कितना बनाया है? x बनाया है। तो प्रत्येक सही पर कितना मिला है? 3 मिला है उसको। तो यहां सीधे लिखेंगे हम प्रश्न से सही पर कितना मिला है? 3 अंक। तो क्या हो जाएगा? 3x। और उसको क्या हुआ कि अशुद्ध पर 1 अंक काट लिया गया, कटौती कर दी गई, 1 अंक काटा गया। तो माइनस क्या होगा? 1y, तो 1 नहीं लिखेंगे, इज इक्वल टू, ऐसा करने पर कितना मिला है उसको? 40 अंक मिला है। समीकरणों में कितना हुआ? 1 हो गया। अब कहता है आगे कि यदि उसे सही पर 4 अंक मिले, यहां लिखेंगे तथा, ठीक है, सही पर उसको 4 मिला, तो सही प्रश्न संख्या कितनी है? हमारी x है। गलत प्रश्नों की बनाने की संख्या कितनी है? y गलत प्रश्न बनाया है। तो इस तरह से जो है सही बनाने पर उसको कितना मिला है? 4 मिला है। तो क्या हो जाएगा हमारा? 4x। और गलत प्रश्न पर उसको कितना काटा गया है? 2 अंक काटा गया है। और इस तरह से उसे अंक मिले कितने हैं? 50 अंक मिले हैं। ये रहा आपका समीकरण 2। लेकिन अभी नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि 2 के पहाड़े में सब है, कॉमन निकाल दीजिए, थोड़ा ये आसान हो जाएगा। 2 के पहाड़ा में 2 कॉमन आएगा, 2 दूनी 4x -2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? y इज इक्वल टू 50। 2 यहाँ गुना में है तो यहाँ क्या होगा भाई? भागा में, खत्म हो गया। बचा कौन सी? 2x -y इज इक्वल टू 25। ये कट जाएगा ना, 25 दूना 50। तो अब इसको हम कहेंगे समीकरण नंबर 2। इसके बाद समीकरण 1 और समीकरण 2 से आप हल करेंगे। वज्र गुणन से बनाइए, प्रतिस्थापन से बनाइए, विलोपन से बनाइए, आप x y का मान प्राप्त कर सकते हैं। क्या लिखेंगे हम? समीकरण 1 तथा क्या लिखेंगे? 2 से। समीकरण 1 और 2 से दोनों समीकरण को उतारेंगे। क्या लिखेंगे? 3x -y इज इक्वल टू 40। उसके बाद 4x, सॉरी, आपका समीकरण 2 यहाँ पे है, 2x -y इज इक्वल टू 25। ध्यान से देखिएगा। तो विलोपन विधि में हम आपको बता चुके हैं कि विलोपन विधि में हम लोग क्या करते हैं कि एक पक्ष को काट के हटा देते हैं। कब? जब वो बराबर हो और एक प्लस में हो, एक माइनस में हो। उसके बाद तो ये देखिए, ये माइनस में है, ये भी माइनस में, बराबर तो है, परंतु चिन्ह ऑपोजिट नहीं होने की वजह से इसका चिन्ह बदलेंगे। और जब चिन्ह बदलेंगे तो लिखेंगे, यहाँ पर प्रेम से लिखेंगे घटाने पर, है ना, घटाने पर। देखिए तो 2x प्लस में माइनस में होगा, ये माइनस में है प्लस में है माइनस में, बस ऑपोजिट कर देना। ये नहीं कि प्लस प्लस माइनस, ऐसे नहीं, सिर्फ यहाँ प्लस है, इसका ऑपोजिट यहाँ कर दीजिए। देखिए कट गया, तो 2x माइनस में, 3x में से 2x घट गया, क्या बचा? x इज इक्वल टू 40 में से 25 गया, क्या बचा? 15। चलिए x का मान आ गया। x हम क्या लड़का क्या किया था? टेस्ट में सही प्रश्न बनाने की संख्या 1 है, अर्थात वो लड़का बनाए कितना था? सही प्रश्न कितना बनाया था? 15 प्रश्न उसके सही थे और हमको गलत प्रश्न भी निकालने हैं। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का
मान समीकरण, है ना, किस में रखना है, एक में रखो या फिर आप दो में रखो, जिसमें करना है करो। एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर एक को उतारेंगे, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40, तो 3 की जगह पर 3, x का मान देखिए कितना है 15 है, तो 15 हो गया, माइनस वाई इज इक्वल टू कितना होगा आपका 40, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 40, 15 तिया 45 प्लस में हो जाएगा ना ई, तो ओने माइनस में, तो माइनस 45 इज इक्वल टू 5 बचेगा ना, -5 घटेगा तो, क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है, माइनस वाई, इसे खत्म हो गया, वाई का मान क्या आया 5। अब यहाँ हमको पूछा गया कि टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे। अब हम लिखेंगे नीचे, अतः कुल प्रश्नों की संख्या, ठीक है ना, कुल प्रश्नों की संख्या। तो कुल प्रश्न कैसे होंगे, जो गलत बनाया वो और जो सही बनाया दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो यानी x प्लस वाई हमारा कुल प्रश्न होगा। तो x का मान कितना है 15, तो 15 हो गया, y का मान कितना है 5, तो 15 5 कितना होता है 20। आपका टोटल प्रश्न कितना था आपकी परीक्षा में 20। चलिए देखते हैं इसका अगला वाला क्वेश्चन, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से ध्यान से समझिए, आपको समझ में बिल्कुल आएगा। एक बात मैं आपसे आज कहना चाहता हूँ, इतनों दिनों से मैंने आज तक आप लोगों से नहीं कहा, हम इतना मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करें ताकि हम आगे बढ़ सकें और आप लोगों को भी अच्छे अच्छे चीज़ों को हम बता सकें, मुझे हिम्मत मिले कि हाँ कोई तो है हमें चाहने वाला, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए हमें। चलिए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक राजमार्ग, ठीक है, नेशनल हाईवे, एक राजमार्ग पर दो स्थान, एक बार हम इसको पढ़ा रहे थे इस क्वेश्चन को, तो एक बच्चे ने कहा सर राजमार्ग मतलब क्या, राजा के मार्ग मतलब जो पर राजा चलता है उसको, नहीं ऐसी बात नहीं, ठीक है ना। एक राजमार्ग दो स्थान ए और बी, कोई राजमार्ग है, देखेंगे ध्यान से, इसको समझना बहुत जरूरी है, बहुत अच्छे से समझिए आप लोग, गौर से देखिएगा, इस पर फिगर्स आपको बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम बना देते हैं, सबसे अच्छा रहेगा, ध्यान दीजिएगा। ये आपका एक राजमार्ग है, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर एक बिंदु ए है और एक बिंदु हम यहाँ बना देते हैं बी, ठीक है। एक राजमार्ग ए और बी, एक राजमार्ग दो स्थान ए और बी के बीच 100 किलोमीटर की दूरी है, अर्थात दोनों स्थानों के बीच में दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, तो 100 किलोमीटर की दोनों के बीच में आपकी दूरी हो रही है। गौर से देखिएगा, तो ए और बी के बीच की दूरी आपकी 100 किलोमीटर है। एक जो कार है वो ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर प्रारंभ करती है, कथी करती है, चलना प्रारंभ करती है। एक कार जो है ना वो ए से यहाँ से जो है वो चलना स्टार्ट करती है और दूसरी कार बी से चलना स्टार्ट करती है एक ही समय पर, ठीक है। अगर ये 5 बजे खुलती है तो यहाँ से वो भी कार कितने बजे खुलती है, 5 बजे ही खुलती है। ये क्या है आपकी, ये कार है और ये भी क्या है आपकी कार है। और देखते हैं कि यह कार कितना हाहाकार मचा पाती है। तो ये दोनों कार जो है एक ही समय पर एक ही दिशा में, ठीक है ना, ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें, ये दोनों कारें भिन्न भिन्न चालों से चलती हैं, दोनों का चाल क्या है, अलग है, दोनों की चाल अलग है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिएगा ध्यान से, माना कि ए से चलने वाली, ये रही आपकी ए, माना कि ए से चलने वाली कार की चाल, ए से जो कार जा रही है उसकी चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। क्या लिखा हमने, x किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या मतलब, ये क्या है, चाल का मात्रक है। चाल का मात्रक अर्थात चाल को मापा किस में जाता है, किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकेंड, ये आपका बड़ा मात्रक है, ठीक है। तो जब भी आप चाल लिखेंगे ना तो इसके साथ साथ इसका मात्रक जरूर लिखेंगे, ये जरूरी है। तो माना कि कार ए से चलने वाली कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा बी से चलने वाली कार की जो चाल है वो आपकी y किलोमीटर प्रति घंटा है। आई होप कि आप लोगों को समझ में हमारी वीडियो आ रही होगी। अब देखेंगे आगे, अब क्या कहता है, बिरविन चाल चल रही है,
यदि एक ही दिशा में देखिए दोनों तरफ एरो लगा हुआ है इधर ही, अर्थात दोनों एक ही दिशा में जब जा रही हैं तो 5 घंटे के बाद दोनों जाके मिल जा रही हैं। अभी हम पढ़ेंगे थोड़ा सा क्वेश्चन, इसमें इतना ही दिया हुआ है, थोड़ा सा अधूरा है, हम बताएंगे आपको, पहले इसको देखते हैं। ये दोनों कारें 5 घंटे के बाद देखिए मिल जा रही हैं, तो चूंकि एक की चाल कितनी है, x है, और 5 घंटे के बाद जा कर के ये दोनों कारें, और ये भी इसकी चाल कितनी है, y है, ये भी 5 घंटे के बाद जाके दोनों कारें कहीं ना कहीं तो मिलेंगी। मान लीजिए कि यहाँ मिल गई, इसका नाम हम दे देते हैं C, और दोनों कारें यहाँ पर खड़ी हो गई नाश्ता उस्ता करने के लिए। दोनों कार 5 घंटे के बाद मिल गई। तो जो कार A से चली थी वो ज़्यादा दूरी तय की होगी, जो B से चली थी वो कम दूरी तय की होगी। अच्छा, ये भी कह सकते हैं कि ये कार अधिक की स्पीड में चली होगी। जाहिर सी बात है कि इसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि इसको यहाँ पहुँचना है और इसको यहाँ से यहाँ पहुँचना है। बात समझ आ रही है ना। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन आपको बिल्कुल समझ में आएगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। तो यहाँ से वहाँ गई तो समय इसको थोड़ा ज़्यादा लगेगा, इसको वहाँ से जाने में कम समय लगेगा। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, एक की जो दूरी होगी, डिस्टेंस होगा, वो 5x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। क्यों, हम आपको बताएंगे कि 5x कैसे हो गया। देखिए 5 घंटे समय उसको लग रहा है, चाल कितना है उसका, x है। तो ये बताइए दूरी तय कर रहा है, ये दूरी तय करके यहाँ पर पहुँचा। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुने समय। चाल कितना है, x है, समय कितना है, 5 है, तो 5x हुआ कि नहीं हुआ, किसके लिए हुआ, a के लिए। अब b की बारी, b जो है, b से जो गाड़ी जा रही है इसकी चाल कितनी है, y है, समय कितना लिया है, 5 लिया है। तो इसका भी क्या हो जाएगा, 5 यहाँ से लेकर के थोड़ा बना देते हैं या ऊपर कर देते हैं, फिर से आपको दिखेगा। यहाँ से जब गाड़ी खुली तो 5y 5 घंटे के बाद वो यहाँ पर आकर के मिल गई। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 5y कैसे हुआ, तो ये B से खुलने वाली गाड़ी जो दूरी तय कर रही, तो दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, चाल गुने समय। तो B से चलने वाली गाड़ी की चाल कितनी है, y है, समय कितनी ली है, वो 5 ली है, तो 5y होगा कि नहीं होगा, हो गया ना। अब इस फिगर से खाली ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, बस इससे आप समीकरण 1 प्राप्त कर सकते हैं आसानी से। लेकिन उससे पहले आप लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, एक ही दिशा में कारों की स्थिति, ठीक है। चलिए लिखेंगे क्या, एक की चाल, एक की ए द्वारा, या फिर लिख सकते हैं कार ए द्वारा, वो भी लिखिए, कार ए द्वारा तय की गई दूरी। कार ए द्वारा तय की गई दूरी, तो कार ए के द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है, कितना हो जाएगा बोलिए, 5x होगा। क्यों होगा भाई, दूरी बराबर चाल गुने समय। तो चाल कितनी है, x है, समय कितना है, 5, तो 5x होगा ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से कार बी द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी बोलिए, 5y, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे हम प्रश्न से, ठीक है, या फिर हम इसको सूत्र से भी, हम इसको जैसे यहां पर लिखा हुआ है इसके जरिए भी हम बना सकते हैं। लिखेंगे प्रश्न से, गौर से देखेंगे आप, इसी से आप अपना आंसर निकाल सकते हो। गौर से देखिए, ए सी, ठीक है ना, ए सी इज इक्वल टू ए सी, मतलब ए सी बराबर है, किसके बराबर है, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। ए सी किसके बराबर है, यहां से लेकर के यहां तक किसके बराबर है, ए बी और बी सी के जोड़ के बराबर है। बस मान को रख दीजिए, समीकरण 1 आपका समझिए निकल गया। तो ए सी का मान देखिए, ए सी का मान क्या होगा, 5x, यहां से यहां तक कौन है, 5x, तो यहां होगा 5x इज इक्वल टू ए बी। तो ए और बी में देखिए कितना दिया है, 100 किलोमीटर दूरी है, तो यहां पर क्या होगा 100 किलोमीटर प्लस बी सी, तो बी और सी कितना है 5y,
तो यहाँ होगा 5y। अब इसको खींच के इधर लाइए, 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। अब दोनों में 5 है ना, तो 5 को कॉमन कर लीजिए ताकि 100 को हम कटा सके। यहाँ देखेंगे 5 को कॉमन करेंगे तो 5 जब कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा भीतर, x माइनस वाई इज इक्वल टू 100। ये 100 उतर गया आपका। अब 5 यहां गुना में क्या होगा, भागा में ना, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 पंचे 100, 20 से देखिए आपका समीकरण 1 कितना आराम से निकल गया। आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको मिटाऊंगा और दूसरी स्थिति आपको बताऊंगा। हो गया। x माइनस वाई बराबर 20। अब देखिए जगह कमी की वजह से आपको बार बार परेशानी हो रही है, खैर देखेंगे ध्यान से। अब कहता है क्या, यहां तक तो क्वेश्चन हमने कर दिया था कि अगर एक ही दिशा में ये जा रही हैं तो 5 घंटे के बाद एक दूसरे से मिल जा रही है, तो उससे हमने समीकरण 1 बना रखा है। अब आगे इसमें क्या है, तो दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए, बस इसमें अधूरा है। इसमें थोड़ा सा पूरा क्या होगा, यदि ये कारें अगर विपरीत दिशा में चले, यानी एक इधर से और दूसरी इधर से, तो 1 घंटे के बाद दोनों क्या हो रही है, मिल जा रही है। तो इसका भी हम एक अलग से फोटो बनाते हैं, लिखेंगे पुनः ध्यान से देखिएगा। ये आपकी ए वाली स्थिति हो गई स्थान, और ये बी की स्थिति हो गई, और ये दोनों कारें, एक ए पर खड़ी थी, एक दूसरी बी पर खड़ी है, और दोनों विपरीत जा रही हैं। तो विपरीत जा रही दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर दोनों के बीच की दूरी है। जब ये दोनों आ रही है इधर से ये और इधर से ये, तो 1 घंटे के बाद ये मिल जा रही है। मान लीजिए कि यहाँ पर दोनों मिल गई, ठीक है, 1 घंटे के बाद मिल गई दोनों आकर के, ठीक है। तो इसका नाम हम क्या देते हैं, सी देते हैं। तो यहाँ से ये आई गाड़ी और यहां से ई आई, इस प्रकार से ये 100 किलोमीटर जो है दूरी तय करती है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, देखेंगे विपरीत दिशा में कारों की चाल, या विपरीत दिशा में कारों की स्थिति। विपरीत दिशा में कारों की स्थिति क्या है, ये हम लोग देखेंगे। ध्यान से देखिएगा, विपरीत में क्या हो रही है, 100 किलोमीटर दोनों के बीच की दूरी है, ये इधर से और इधर से, दोनों का दोनों कोई भी अभी 100 किलोमीटर दूरी तय नहीं किया है, और इस तरह से ये करके अपनी जगह पर पहुंचे हैं। तो यहां से मान लीजिए जो कार चली है वो यहां तक आने में y दूरी तय की है, और यहां से जो गाड़ी जा रही है वो x दूरी आपकी तय कर रही है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर हमने जैसे 1 नहीं लिखा, चूंकि 1 घंटे के बाद मिल रही है ना, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं। 2 घंटा होता तो 2y लिखते इसमें भी और 2x इसमें भी लिखते। क्यों, क्योंकि दूरी बराबर चाल गुने समय। अब हम लिखेंगे यहां पर ए द्वारा तय की गई दूरी, ए द्वारा या कार ए द्वारा तय की गई दूरी बराबर चाल गुने समय। तो चाल कितना है, x, समय कितना है, 1 नहीं लिखेंगे, हटाइए, किलोमीटर है ना, इतना आपका हो गया किलोमीटर। इसके बाद में आप क्या लिखेंगे, कार बी द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगा आपका y। एक लिखने की जरूरत नहीं है, लिखेंगे अब। फिर इसको देखिए और आपका समीकरण 2 निकल जाएगा। कैसे, AB इज इक्वल टू AC प्लस BC। यानी अगर आपको AB चाहिए तो AC और BC को जोड़ देंगे तो आराम से निकल जाएगा। तो AB का मान कितना है, देखिए 100। AB पूरा टोटल कितना है हमारा, यहां से यहां तक टोटल 100 है। AC कितना है, AC केवल x है, और BC कितना है, BC y है। तो देख सकते हैं आप x प्लस वाई बराबर 100, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, और दोनों को लेकर के लिखते हैं। देखिएगा ध्यान से, समीकरण 1 तथा
2 से। तो समीकरण एक आपका यहां पर है, इसको यहां लिख लेते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, इसको साफ कर देते हैं। और समीकरण दूसरा भी आपको उतार देते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 100 यहां पर आ जाएगा। इसके बाद देखिए ध्यान से, ये देखिए माइनस में है प्लस में है बराबर भी है, तो कोई चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं, बराबर करने की जरूरत नहीं, लिख देंगे यहां पर जोड़ने पर। चलिए तो ये खत्म हुआ, तो x 2x इज इक्वल टू 120 कट जाएगा, तो कितना होगा 60, x का मान होगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कार ए की चाल जो अपने x मानी थी उसकी चाल कितनी है, वो 60 के स्पीड से जो है वो जा रही थी। कौन? ए वाली गाड़ी। इसके बाद लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, यहां लिखिएगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो 1 को उतारिए, क्या है आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, तो x का मान कितना है 60 माइनस वाई इज इक्वल टू 20।